कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो डाइस की हमारी ये कौन सी क्लास है। डाइस की हमारी चौथी क्लास होने वाली है। डाइस की कौन सी क्लास है मित्रों? डाइस की हमारी चौथी क्लास है और इसमें हम लोग देखेंगे कि डाइस में जो हम बताए थे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग बता चुके हैं। आज इसमें हम आप लोग बताएंगे नो फेस कॉमन। यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि नो फेस कॉमन से तो आप अपने क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए तो बेहतरीन ट्रिक के साथ में इसको भी समझते हैं। चलिए मित्रों, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए डाइस जो हमारा पासा है, पासा के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पासा के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप लोगों को हम सभी वीडियो में बताए हैं कि जैसे क्या है हमारा ये नॉर्मल डाइस वाला क्या है, ये नॉर्मल डाइस जो है ये वाला हो गया हमारा नॉर्मल डाइस। और ये अगर देखेंगे हम वन फेस कॉमन का भी हम वीडियो बना दिए हैं और टू फेस कॉमन भी हो गया है। और आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है हमारा ये वाला है, यानी नो फेस कॉमन। इसमें क्या बताएंगे हम आप लोगों को नो फेस कॉमन। आगे ये दो टाइप और बचे हैं, इस टाइप के भी वीडियो लेके आएंगे। चलिए दोस्तों देखिए हम तो करते हैं नो फेस कॉमन है ये हमारा, तो इसको करते हैं स्टार्ट। अगर देखेंगे नो फेस कॉमन में तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। नो फेस कॉमन का मतलब ये है कि डाइस तो दिया रहेगा लेकिन उसमें कोई भी सतह समान नहीं रहेंगी। डाइस दिया रहेगा लेकिन उसमें कोई भी सतह समान नहीं रहेंगी। जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं मित्रों? सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस यदि आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो स्टैंडर्ड डाइस का मतलब ये है जिनके विपरीत सतहों का योग, जिनके विपरीत सतहों का योग क्या हो जाए, 7 हो जाए, वो क्या होते हैं हमारे स्टैंडर्ड यानी मानक पासा होता है। और जिनके दो पड़ोसी सतहों का यानी जो विपरीत सतहें होती हैं, वो जो विपरीत सतहें होती हैं वो एक दूसरे के मतलब एक साथ दोनों दिखती नहीं है। जैसे ये है इसका विपरीत पीछे वाला है, इसका फ्रंट दिखेगा लेकिन बैक वाला नहीं दिखेगा। तो विपरीत सतह है, इसमें आपको किसी का भी विपरीत सतह आपको नहीं दिखेगा। ये तो होता हमारा मानक पासा। और नॉर्मल डाइस क्या होता है यानी साधारण पासा क्या होता है, जिनके दो पड़ोसी सतहों के योग, जैसे जो हमारे दिख रहे हैं क्या है, ये पड़ोसी हैं। जिन मतलब जो पड़ोसी सतहों के योग जिनका आ जाए 7 तो क्या होते हैं हमारे नॉर्मल डाइस होते हैं। क्या होते हैं हमारे मित्रों? नॉर्मल डाइस होते हैं। नॉर्मल डाइस इस पे हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग अच्छे से उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, पहली वीडियो में होगा ये वाला, बहुत अच्छे से बताएंगे। अब ये हम सबसे पहले पहचान करेंगे कि हमारा डाइस कौन सा है, यानी ये हमारा पासा कौन सा है। पासा करेंगे अगर देखेंगे हम तो इसमें हमारा है क्या है 4 3 7 है, यानी दो पड़ोसी सतहों के योग कितना हो गया हमारा यहाँ मित्रों 7 हो गया। यहाँ पे देखिए 6 क्या है 7 है, यानी ये कैसा पासा है हमारा, ये कैसा पासा है हमारा मित्रों, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल डाइस। कैसा डाइस है ये? नॉर्मल डाइस है। नॉर्मल डाइस। अब जब नॉर्मल डाइस है इसमें पूछा क्या गया है कि दिए गए पासे में 3 का विपरीत सतह पर बताइए, यानी 3 का विपरीत सतह कौन होगा। देखिए जैसे 3 है, अब देखिए यहाँ पे जो भी सतह हमारी दिख रही है, एक तो 4 दिख रहा है, तो देखिए डाइस में कितनी सतह होती है हमारी मित्रों? डाइस में हमारी 6 सतह होती है। डाइस हमारी कितनी सतह होती है? जैसे 1 2 और यहाँ पे हो गया 4 और हो गया 5 6, 1 2 3 तो यहाँ पे लिख दिए हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने सतह हो गई? 6 सतह होती है डाइस में हमारी। तो इस डाइस में जो भी हमारी सतह दिख रही है ये तो 3 विपरीत क्या होंगी? कभी नहीं होंगी। यानी क्या दिख रहा है, एक हमारा 4 दिख रहा है, यानी 4 3 का विपरीत नहीं हो सकता। और एक हमारा क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2 हमारा 3 का विपरीत कभी नहीं हो सकता। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपके विकल्प में दिया रहेगा कि 3 का विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, और या तो क्या होगा मित्रों, या तो 6 होगा। या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। अब सपोज करिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप 4 का विपरीत बताइए, तो 4 का विपरीत बताने का मतलब ये है कि इसमें जो भी सतह हमारी दिख रही हो क्या है, एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती हैं, एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होंगी। यानी यही 4 का भी विपरीत हो सकता है और यही 2 का भी विपरीत हो सकता है। यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि यहाँ पे 2 का विपरीत बताइए, तो 2 का विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। यदि 4 का विपरीत पूछ लिया जाए, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। यदि 3 का विपरीत पूछ लिया जाए तो या तो 1 होगा, और या तो 5 होगा, या तो 6 होगा।
तीन, तो इन मतलब इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए इसके साथ लेना हम ले लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, अगर बहुत डाइस बहुत इजी है, बस देखने में कुछ टफ लगता है लेकिन उतना टफ है नहीं। चलिए इसमें देखिए कि दिए गए पासे में 5 का विपरीत सतह बताइए। अब ये पासा दिए गए हैं, सबसे पहले हम क्या बोले आप लोगों को, सबसे पहले आपको ये करना है कि इसमें आपको ये ढूंढना है कि पासा कौन सा है। जब पासा की पहचान करना जान जाएंगे तो पासे की कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए इसको देखते हैं हम, ये पासा हमारा कौन सा है। अगर पासा देखेंगे मित्रों तो हमारा 5 4 9 और 4 2 6 5 2 7। देखिए यहाँ 5 और 2 का योग कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। यहाँ 6 और 1 का योग कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। यानी ये कैसा पासा है हमारा, नॉर्मल पासा है। जिनके दो पड़ोसी सतहों का योग क्या हो जाए हमारा, जिनके दो पड़ोसी सतहों का योग हमारा 7 हो जाए, वो हमारे कैसे पासे होते हैं, वो हमारे नॉर्मल डाइस होते हैं। नॉर्मल डाइस। अब नॉर्मल डाइस में पूछा क्या गया है कि 5 का विपरीत बताइए। 5 का विपरीत तो वही होगा कि जो इसमें हमारा सतह नहीं दिख रहा है। 5 का विपरीत क्या होगा, वही होगा जो इसमें सतह हमारा नहीं दिख रहा है। अब देखिए इसमें तो हमारा क्या दिख रहा है, इसमें 4 दिख रहा है और 2, यानी एक डाइस में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। एक तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5 तो दिया नहीं है, यहाँ पे है 6। अब इसमें से हम ढूंढेंगे, देखिए 5 है 4 है 3 और 2 है, तो 5 का एक विपरीत पूछा जा रहा है, 5 का मतलब नहीं है। और 4 और 2 क्या है, 4 और 2 इसके विपरीत कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो सतह दिखती हैं वो विपरीत नहीं होती। विपरीत सतह कभी आमने सामने नहीं दिखती हैं। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा मित्रों, 5 का विपरीत ये हो जाएगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो क्या होगा हमारा 6 होगा। कुछ इस तरीके से हमारा 5 का विपरीत होगा। अब यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 2 का विपरीत बताइए और 4 का विपरीत बताइए, तो 2 का भी विपरीत यही होगा कि जो इसमें नहीं दिख रहा है, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा। 4 का भी विपरीत यही होगा जो हमारा डाइस में सतह में नहीं दिख रहा है, या तो 1 होगा, या तो 6 होगा, या तो 3 होगा। ये क्या है, इसी में से कोई एक विपरीत होगा। विकल्प में कोई ऐसा नहीं देगा, आप लोगों विकल्प में ऐसा ही मिलेगा कि इसका विपरीत क्या होगा। अब मान लीजिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हो सकता है विकल्प में कुछ ऐसे दे दे, जैसे मान लीजिए विकल्प में कुछ ऐसे दे दिया कि 5 का विपरीत, जैसे क्वेश्चन पूछा है कि 5 का विपरीत सतह कौन सी है, और विकल्प में हमारा दे दिया, विकल्प में दे दिया 3, और दूसरा दे दिया हमारा 1, और तीसरा दे दिया विकल्प हमारा 6 दे दिया, और चौथा दे दिया हमारा 2 दे दिया। अब विकल्प में अगर ऐसे दे दिए जाए तब आप 5 का विपरीत कौन सा मानेंगे मित्रों, तब यही जो होती हैं ये आमने सामने वाली सतह क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ये वाला इसके विपरीत, ये वाला इसके विपरीत, और ये वाला इसके विपरीत। यही मान लिया जाता है कि यानी इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि ऐसे पूछा जाएगा तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, इसमें 6 हो जाएगा। ये इसके विपरीत होती हैं, ये इसके विपरीत होती हैं, और ये वाली सतह इसके पीछे वाले विपरीत होती हैं। तो कुछ इस तरीके से विपरीत होती हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन में हो सकता है कि 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर इससे पूछे जाएंगे तो, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा डाइस में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि दिए गए पासे में 6 का विपरीत सतह बताइए। तो मित्रों हमारा क्या है, पासा दिया गया है, लेकिन हमको क्या ढूंढना है इसमें, सबसे पहले हमको ढूंढना है कि हमारा डाइस कौन सा है। 6 5 11 क्या है, 6 5 11, 6 3 9 और 5 3 8। देखिए इसमें किसी पड़ोसी सतहों का योग क्या हुआ हमारा, 7 नहीं आया। क्या आया, 7 नहीं आया है। तो इसमें 4 2 6 2 1 3 और 4 1 5, इसमें भी किसी पड़ोसी सतहों का योग हमारा क्या हुआ, 7 नहीं आया है। यानी ये कैसा पासा है हमारा दोस्तों, ये हमारा है मानक पासा। मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो जिसका विपरीत पूछा जाए बस कुछ नहीं करना है, 7 में से उसको माइनस कर दीजिए। क्या करेंगे हम, 7 में से उसको क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। जैसे 6 का विपरीत पूछा है तो 6 को क्या करेंगे हम, 7 से माइनस कर देंगे, आएगा 1। यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा मित्रों, हमारा 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि 5 का विपरीत पूछा जाता हमारा स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा है तो कुछ नहीं करना है, आप लोग नोट पढ़ करके लिख लीजिए। यदि नो कॉमन प्लेस में हमारा स्टैंडर्ड डाइस पूछा जाता है तो हमको उसमें कुछ नहीं करना है,
कि 7 में से जिस भी मान का अपोजिट वेक्टर यानी जिस भी मान का विपरीत पूछा जा रहा है, विपरीत सतह पूछा जा रहा है, उसको हम 7 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मान लिया आपको 5 का अपोजिट पूछा जाता कि विपरीत सतह कौन सा है, विपरीत फलक, तो हमारा कौन सा है, 5 को हम क्या करते 7 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाता हमारा 2, यानी 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा यदि 3 का पूछता तो 7 में से 3 को माइनस कर देते तो हमारा आ जाता 4, यानी 3 का अपोजिट कौन है, 3 का अपोजिट कौन है मित्रों, हमारा 4 है। इसके साथ लेना हो ले लीजिए, और यदि आप लोग नोट पार करके नहीं लिखे हैं तो वीडियो बैक करके फिर से लिख लीजिए, बहुत आसानी से लिखवा दिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, हाँ ये हमारा 4 1 5 है, और यहाँ पे 4 1 5 सबसे पहले क्या करते हैं, हम पासा को ढूंढते हैं कि हमारा मानक पासा है कि साधारण पासा है। इसको ढूंढने के बाद इसे 4 1 5 5 4 9 3 2 5 6 2 8। अब अगर मित्रों इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा क्या है, ये किसी भी सतह का योग हमारा साथ नहीं आया है। जब किसी भी सतह का योग हमारा साथ नहीं आया तो यानी कैसा पासा है ये मित्रों, ये हमारा मानक पासा है। कैसा पासा है, मानक पासा है। तब इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसे 4 का विपरीत पूछा गया है तो 4 को हम क्या करेंगे, 7 से माइनस कर देंगे। 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये देखिए 4, तो हमारा 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 के विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो गाइस जो नो फेस कॉमन है हमारा, नो फेस कॉमन है, बस यही 2 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मानक पासा के आधार पे, एक साधारण पासा के आधार पे। तो जो दोनों टाइप को हम आसानी से बता दिए हैं, आप लोग जितना हो सके घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बुक में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उतना ही आप अच्छे से ये आने लगेगा। बिना मतलब देखते ही आप लोग तुरंत समझ जाएंगे इसमें किया क्या गया है। तो मित्रों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।